Press the bell icon for all the updates. अंग्रेजी में एक कहावत है, कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड, और बॉलीवुड में इस कहावत पर अगर कोई पूरी तरह से खरा उतरता है तो वो है सबके चहीते संजू बाबा। जी हाँ, संजय दत्त की जिंदगी किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की कहानी से कम नहीं, और शायद इसीलिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डायरेक्टर राजकुमार हिरानी सुपरस्टार रणबीर कपूर के साथ संजू बाबा की लाइफ पर बायोपिक बना रहे हैं। मैं संजू बाबा जैसा कभी बन नहीं सकता। बहुत मजा आ रहा है उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है, उसका एक हिस्सा बनना। हिरानी जी के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में तो लगता है अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं खुद संजू बाबा की जुबानी उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू और एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका जिक्र शायद ही आपको आने वाले बायोपिक में मिलेगा। वो शख्स है माधुरी दीक्षित। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पहली दफा एक दूसरे से मिले थे साल 1978 में फिल्म खतरों के खिलाड़ी के सेट पर, जो थी दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी के तौर पर पहली फिल्म। दोनों के बीच की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि इनकी केमिस्ट्री ना ही सिर्फ पर्दे पर देखने मिली, बल्कि पर्दे के बाहर भी। दोनों बन गए लेट 80s और अर्ली 90s के सबसे पॉपुलर ऑन स्क्रीन कपल। इस हद तक कि 6 साल के अंदर 7 फिल्में कर चुके थे दोनों। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई खलनायक, साजन, थानेदार और इलाका जैसी फिल्में। भले ही संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा थे एक्ट्रेस ऋचा शर्मा के साथ, पर माधुरी और संजय के अफेयर की खबरें बड़ी ही तेजी से फैलने लगी थी। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का सीक्रेट अफेयर बन चुका था 90s के जमाने का हॉट टॉपिक, लेकिन अफसोस दोनों के प्यार के बीच आ गई एक ऐसी दरार जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 1993 में संजय दत्त की ताड़ा अरेस्ट की वजह से उनके रिश्ते ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। संजय के अरेस्ट के बाद जब माधुरी से एक इंटरव्यू में उन दोनों के अफेयर के बारे में पूछा गया, तो माधुरी ने साफ साफ बताया था कि उनका संजय के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं है और न ही दोनों किसी रिश्ते में हैं। माधुरी संजय से मिलने तक नहीं गई थी जब वो जेल में थे। अक्टूबर 1993 में जब संजय को कुछ ही दिनों की छूट मिली थी जेल से, तब मूवी मैगजीन नाम के पब्लिकेशन को दिया था संजय ने एक ऐसा इंटरव्यू जो उनका दर्द साफ बयान कर रहा था। माधुरी के उस तरह के रिएक्शन के बारे में जब दत्त को इस इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बताया, उनके स्टेटमेंट का मुझ पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। मैं उनका कलीग रह चुका हूँ और उनके साथ काफी फिल्में भी कर चुका हूँ। मैं अपने हर को स्टार के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाए रखने की कोशिश करता हूँ, अब चाहे वो माधुरी हो या श्रीदेवी। जैसे कि गुमराह की शूटिंग के शुरुआती दिनों में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। सब जानते हैं श्रीदेवी अपने आप में अलग रहना पसंद करती है। मुझे खुद जाके उनसे बातचीत की शुरुआत करनी पड़ी थी। तो माधुरी ने जो कहा उससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट जरा भी फर्क नहीं पड़ा। शायद कुछ वक्त जेल में बिताने के बाद संजय समझ चुके थे कि उनकी जिंदगी में रिश्ते काफी हद तक बदलने वाले थे, इसीलिए उन्होंने कहा, माधुरी मेरे साथ पहले दिन से घुल मिल गई थी। वो तब माधुरी द स्टार नहीं थी जब हमने पहली दफा साथ काम किया था। जब इंटरव्यूअर ने संजू बाबा से दोबारा पूछा कि क्या सच में उनके और माधुरी के बीच प्रोफेशनल रिश्ते के अलावा और कुछ भी नहीं था, तो संजय ने बिना हिचकिचाए कह दिया कि नहीं था। काश मेरे और माधुरी के बीच एक्चुअली कुछ होता, पर नहीं है। देखिए, मैं तो अपनी हर को स्टार के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल जाता हूँ। अगर आप मुझे और रवीना टंडन को साथ में देखेंगे तो आपको लगेगा उसका और मेरा भी अफेयर चल रहा है। उसी इंटरव्यू में दत्त ने ये भी बताया कि किस तरह माधुरी और उनके अफेयर की खबरें बाहर आई। ये सारी स्टोरीज फैलने लगी साजन के शूटिंग के दौरान। जब प्रेस ने रिपोर्ट्स छापने शुरू किए तब माधुरी कीनिया में खेल की शूटिंग कर रही थी। उसके बाद जब साजन का एक स्केड्यूल शुरू हुआ, मैंने जाकर उससे माफी मांगी, क्योंकि वो सबकी निगरानी में आ चुकी थी बिना कोई गलती किए। उसने काफी ग्रेसफुली मेरी माफी एक्सेप्ट भी की। डायरेक्टर सुभाष घाई ने उस वक्त एक इंटरव्यू में माधुरी और संजय के रिश्ते के बारे में बड़े ठोस अंदाज से कहा था कि वो 100% श्योर है कि संजय माधुरी से शादी नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर संजय ने जवाब दिया कुछ इस तरह से, घाई साहब मुझे अच्छे से जानते हैं, लेकिन इतने अच्छे से भी नहीं कि ये जान सके मेरे जहन में क्या चल रहा। और वैसे भी मेरी जिंदगी के बारे में सवाल प्रेस सुभाष घाई से पूछ ही क्यों रही है। और जहाँ तक रही शादी की बात, शादी करने के लिए माधुरी और मेरे बीच कुछ होना भी तो चाहिए। ये तो थी इस कहानी में संजय दत्त की साइड। ये बात भी सही है कि कभी माधुरी ने अपनी साइड लोगों के सामने आने नहीं दी, कभी अपने इस गुप्त रिश्ते के बारे में बात ही नहीं की। उनके रिश्ते के टूटने के बाद कुछ सालों में माधुरी चली गई अमेरिका, जहां उनकी अरेंज मैरिज हुई डॉक्टर नेने से। लेकिन कई सालों बाद माधुरी को अपनी ये चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। राजकुमार हिरानी के दत्त बायोपिक अनाउंसमेंट के बाद
खबरें फैल गई थी कि माधुरी बुरी तरह से परेशान हो गई थी और चाह रही थी कि उनके रिश्ते के बारे में फिल्म में कोई भी जिक्र ना किया जाए। इस हद तक घबराई हुई थी माधुरी कि उन्होंने सलमान खान से भी बात की ताकि वो अपने जिगरी संजू बाबा से बात करके उन्हें मना पाए और माधुरी संजू का लव अफेयर फिल्म के प्लॉट से दूर रहे। जब ये रिपोर्ट्स फैंस तक फैलने लगी, मजबूरन माधुरी को मीडिया के सामने आके जवाब देना ही पड़ा। आज मैं जिस मुकाम में हूँ, ये टॉपिक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे नहीं पता ये सारे रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही है। वैसे भी मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माधुरी ने तो ये कह दिया, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो दत्त की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। और रही बात उनके रिश्ते के सच्चाई की, तो वो तो शायद कहीं उसी दौर के पिटारे में बंद होकर महफूज छुप गया है। इसी के साथ पास्ट का पिटारा का सीजन 1 आपसे लेता है अलविदा। जल्द लौटेंगे हम सीजन 2 के साथ और खोलेंगे पास्ट के कई सारे राज। किसके पास्ट के पिटारे के बारे में जानना चाहते हैं आप? कमेंट्स में बताइए हमें।